हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 के लिए जो हमारी विशेष श्रृंखला चल रही है उसको फ्रेंड्स एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं, आज भी हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले ही क्वेश्चन से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि हमारा जो यहाँ पर लक्ष्य है वो आपको सिलेक्शन के साथ में रैंक दिलाना भी है। ठीक है, तो आप लोग इस पूरे सेशन को अच्छे से देखिए। सबसे पहले मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा फ्रेंड्स, जिन्होंने इस सेशन को स्टार्ट होने से पहले ही लाइक कर दिया था। जैसे मैं यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स कि 700 से भी ज्यादा, 800 के करीब करीब बच्चे जो है उन्होंने सेशन को ऑलरेडी लाइक कर दिया है सेशन स्टार्ट होने से पहले ही। तो आप सभी लोगों को ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित, जितने भी लोग हैं जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया था, हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड्स एक बार प्लीज। ठीक है, मैं देखना चाहूंगा कि वो लॉयल स्टूडेंट कौन कौन से हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों के लिए ये पूरा का पूरा सेशन समर्पित, आप लोगों की वजह से ये सेशन हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं पहला ही क्वेश्चन और आपको चैलेंज करता हूं, मैं इस क्वेश्चन का आंसर करिए सभी के सभी बच्चे जल्दी से। और आप लोगों को बता दूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का अगर आंसर कर पाते हो, ठीक है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में भी करवाया है। पेड क्लास के अंदर में आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा इसका आंसर बताया है, कैसे आपको ध्यान रखना है। वहां पर में भी आप लोग जब गलत कर रहे थे उसके अंदर में आप लोगों को दिखाया है मैंने कि गलती नहीं करनी है आपने। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। चलिए आंसर करते जाएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत तेजी से आप लोगों के आंसर्स जो है फ्रेंड्स आ रहे हैं यहाँ पर में। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर मैं आपसे बोला है व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ बिहार। ठीक है, बिहार का टोटल एरिया कितना है। आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं, पोल भी आप लोगों के पास में आ चुका है, पोल के अंदर में भी आंसर्स दे रहे हैं। आंसर्स करते रहिए आप लोग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहता हूं कि हर बच्चा जो है इसका आंसर करे। 1000 से ज्यादा लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स। ठीक है, 1100 के करीब लाइक्स हो चुके हैं अब तक। जी चलिए, तो लास्ट जो है हम 10 सेकंड रुकेंगे और 10 सेकंड के बाद में हम लोग जो है यहाँ पर में पोल को क्लोज कर देंगे हम। देखिए, जहां तक जो बच्चों ने आंसर्स लगाए हैं पोल के अंदर में, अभी तक का जो रुझान आया है आप लोगों का उसके अनुसार, ठीक है, 69% जो बच्चे हैं उन्होंने आंसर लगाया है ए। ठीक है, 69% लोगों ने, और 24% लोगों ने आंसर लगाया है डी। ठीक है, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर में, ये आप लोगों की जो क्लास है उसके अंदर में भी मैंने बताया आपको 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके अलावा पेड क्लास में कितने लोगों को याद है, बिहार जीके की क्लास के अंदर में हम लोगों ने ये देखा हुआ है, ठीक है, कि भाई अगर हम लोग बात करेंगे कि कितना स्क्वायर माइल में कितना आता है, ये वाली स्लाइड कितने लोगों को याद है, ये हम लोगों ने देखी थी पेड क्लास के अंदर में। ओके, पेड क्लास के अंदर में हमने देखा था state.bihar.gov.in के वेबसाइट से मैंने आपको डायरेक्टली पढ़ाया कि भाई टोटल एरिया जो है वो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। लेकिन अगर आप लोगों से स्क्वायर माइल में पूछ लिया जाए तो स्क्वायर माइल में इतना है। ठीक है, और कहा था आप लोगों से कि भाई आपको अगर सिलेक्शन के साथ में रैंक लाना है तो ये करना पड़ेगा एग्जाम। अब देखो प्रूफ, देखो इस चीज का प्रूफ देखो, 69% लोगों ने आंसर ए लगाया है। ठीक है, और केवल 24% लोगों ने डी लगाया है। केवल 24% लोगों ने आंसर, केवल 24। पिछले बार जब मैंने क्वेश्चन कराया था केवल 3% लोगों ने सही आंसर लगाया था इसका, केवल 3% लोगों ने। 3% से बढ़ोतरी हुई है 24% की, और मैं आपको गारंटी के साथ में बोल सकता हूं कि ये 24% बच्चे जो है ना, ये पेड क्लास के बच्चे, क्योंकि इन लोगों को अभी वो याद हो चुका है पूरा का पूरा। इतनी रिवीजन करवा चुका हूं कि अब वो याद हो गया। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि ए और बी दोनों के दोनों सही है। ए और बी दोनों सही है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो ऊपर में से एक से अधिक आंसर आप लोगों का होगा, क्योंकि 94,163 और 36,357 स्क्वायर माइल, दोनों के दोनों किलोमीटर स्क्वायर में, स्क्वायर किलोमीटर में बोले तो ये, और स्क्वायर माइल में बोले तो ये, दोनों के दोनों लिख दीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जावेद जायरा जी बोल रहे सबसे पहले सर मैंने लगा दिया डी, सब स्टूडेंट्स का ध्यान डी पे गया था सर। चलिए बहुत बढ़िया जावेद जायरा जी, पेड स्टूडेंट। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जितने भी बच्चे पेड स्टूडेंट वो लोग बहुत आसानी से इसका आंसर लगा पाएंगे, और एग्जाम के अंदर में भी। बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला और शिल्प का सबसे प्रसिद्ध रूप कौन है ये, ठीक है बताइए। बिहार में प्रचलित पारंपरिक कला का उदाहरण है, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा आपका। चलिए सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे सभी के सभी लोग। चलिए आंसर करते जाएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से। चलिए,
तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं क्या हो जाएगा आप लोगों का, सुजनी जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप लोगों ने, ये बिहार की एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है ये कला है, ठीक है। बाकी अगर मैं बात करूं आप लोगों से जरी की, जो जरी वाली जो कढ़ाई है आप लोगों की फ्रेंड्स, ये आप लोगों को बनारस के अंदर में और बाकी अलग जगहों के अंदर में देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है। कोल्हापुरी चप्पल महाराष्ट्र की है, ये भी आप लोगों को पता है। बाकी सुजनी की जो कला है ये मुजफ्फरपुर और मधुबनी, ठीक है, मुजफ्फरपुर मुजफ्फरपुर और मधुबनी का जो इलाका है वहां पर मैं आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगी, मधुबनी के अंदर में मुजफ्फरपुर और मधुबनी कहां पर में मिलती है ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके लिए भी याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, सुजनी मुजफ्फरपुर और मधुबनी के अंदर में, ठीक है। चलिए तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। इसके अंदर में क्या होता है फ्रेंड्स, आप लोगों का इस तरीके से जो है एम्ब्रॉयडरी की जाती है कपड़ों के ऊपर में, शॉल और बाकी सारी चीजों के ऊपर में। तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है बी, सुजनी, बिहार की है ये। कहां कहां पर में, मधुबनी और मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों के अंदर में ये की जाती है। साइमन कमीशन जब आया था, तो साइमन कमीशन भारत में पहली बात तो आया कौन से साल में था, ये क्वेश्चन बनता है। इसका बिहार में भी विरोध हुआ, बिहार के अंदर में भी इसका विरोध प्रदर्शन हुआ। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था, ये क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आप लोग आंसर क्या करोगे, ठीक है। तो बिहार में इसका विरोध किसने किया, आप लोग आंसर्स लगाते जाइए फ्रेंड्स। केवल हम लोग यहाँ पर में तीसरे क्वेश्चन पर है और 1800 से ज्यादा बच्चे यहाँ पर में जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, ठीक है। जल्दी जल्दी हर एक बच्चा अगर एक एक जगह पे भी शेयर कर देगा तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं समझूंगा कि आप लोग जो है पूरी की पूरी जो मेहनत हम लोग कर रहे हैं उसको आप लोग सार्थक बना रहे हो। हर एक बच्चा अपना अपना योगदान देते रहिए सेशन के अंदर में, सेशन को लाइक करते रहेंगे और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। देखिए अगर मैं बात करूं साइमन कमीशन की, तो साइमन कमीशन का जो गठन है, अगर ये पूछा जाए आपका गठन कब हुआ था तो जल्दी से लिख देंगे कमेंट के अंदर में। इसको एक क्वेश्चन मत मानो, इसको मल्टीपल क्वेश्चन मानिए आप लोग। इसका गठन हुआ था फ्रेंड्स आपका, ठीक है, नवंबर, ठीक है, 1927 के अंदर में, नवंबर 1927 में। अगर ये भारत कब आया ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो फरवरी 1928 के अंदर में आया था। दोनों पॉइंट याद रखें, पहली बार साइमन कमीशन फरवरी 1928 के अंदर में भारत आया था, ठीक है। तो गठन हुआ नवंबर 1927 में और पहली बार इसकी भारत यात्रा थी फरवरी 1928 के अंदर में। इसका विरोध क्यों किया गया, क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर में 7 मेंबर थे, ठीक है, 7 मेंबर और सातों के सातों गोरे। अब ऐसा नहीं है कि मतलब गोरे थे इसलिए विरोध किया हमने, भारत में भी कई सारे लोग गोरे होते हैं, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग मेरे जैसे होते हैं, सावले से लोग होते हैं अपन लोग, ठीक है, काले कलूटे से, है ना, अपने भारतीय मेन कलर अपना। कुछ लोग गोरे भी होते हैं, ठीक है, घर में रह के, लेकिन ये वाले गोरे जो थे वो अंग्रेज वाले गोरे थे, एक भी भारतीय नहीं था, ठीक है, एक भी भारतीय नहीं था। तो एक भी भारतीय नहीं होने की वजह से जो है फ्रेंड साइमन कमीशन का विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन का विरोध करने में बिहार के किस नेता ने जो है वो ऑल पार्टियों की तरफ से जो बहिष्कार किया गया था उसका नेतृत्व किया था, अनुग्रह नारायण सिन्हा ने। अनुग्रह नारायण सिन्हा की उपाधि क्या थी, आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइए जल्दी से। 70% लोगों ने ये आंसर लगाया है। अनुग्रह नारायण सिन्हा को क्या कहा जाता था, कमेंट करके बताएंगे जल्दी से सभी के सभी लोग। बिहार केसरी, बिहार विभूति, ठीक है, जननायक, क्या कहा जाता था इनको। अनुग्रह नारायण सिन्हा को बिहार विभूति से जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं याद रखना है कि उपनाम उपमा दी गई थी इनको। चलिए, तो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है, बिहार विभूति के नाम से इनको जाना जाता था। इन्होंने ही ऑल पार्टी जो मीटिंग थी उसका नेतृत्व करके इसको आगे बढ़ाया था कि साइमन कमीशन को बिहार के अंदर में भी हम लोग जो है विरोध प्रदर्शन करके दिखाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस शहर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, चलिए ये बताइए आप लोग, ब्लू सिटी के नाम से। अब देखिए 2-3 चीजें हैं जो आप लोगों ने याद रखनी है, जो अक्सर एग्जाम के अंदर में पूछी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि पिंक सिटी किसको कहते हैं, पिंक सिटी, तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बता देंगे। पिंक सिटी अगर बोला जाए तो क्या आंसर होगा, ठीक है। ब्लू सिटी पूछा है वो तो चलो आप आंसर करोगे, पिंक सिटी बोला जाए तो जयपुर आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों से बोला जाए ब्लू सिटी कौन सा है, ठीक है, तो ब्लू सिटी जो है आपका वो हो जाएगा आपका जोधपुर, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने, जोधपुर। सी 65% लोगों ने आंसर लगाया, जोधपुर आपका हो जाएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सिटी ऑफ लेक्स किसको कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स, ठीक है, झीलों का शहर, तो 2 आते हैं झीलों के शहर के अंदर में आप लोगों के, एक आता है आपका भोपाल, ठीक है, और एक आता है उदयपुर, उदयपुर। अगर आप लोगों से झरनों का शहर पूछा जाए, झरनों का शहर, झरनों का शहर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो ये कहा जाता है रांची को, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, रांची, ठीक है, छोटा नागपुर पठार के अंदर में झारखंड की राजधानी रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। ओके, भारत की फाइनेंशियल कैपिटल किसको कहा जाता है, फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल, कैपिटल, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये किसको कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी जल्दी से। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, ओके, फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं फ्रेंड्स, स्पीड के अंदर में आप लोग आंसर्स कर रहे हो, सारे के सारे आंसर करते जाएंगे आप लोग। झरनों का शहर रांची को फाइनेंशियल कैपिटल,
ठीक है, इंडिया का मुंबई को कहा जाता है। आप लोग याद रखना है फ्रेंड्स, पिंक सिटी है जयपुर, और ब्लू सिटी अगर बोल दिया जाए तो जोधपुर है। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है आप लोगों का। ओके चलिए, तो ब्लू सिटी जोधपुर, बहुत सारे घर जो आप लोग देखोगे यहाँ पर मैं इस तरीके से ब्लू कलर के, मैं टीम का भी हमारे बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा, इतनी प्यारी सी जो है उन्होंने इमेज स्पीड के अंदर में अरेंज करके यहाँ पर में हमारे लिए लगाई है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए किसने वाक्यांश स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है की रचना की। ठीक है, बताइए जल्दी से, ये टीआरई का क्वेश्चन है आपका, सभी लोग जल्दी से आंसर कर देंगे। सेशन को लाइक एंड शेयर करते रहिए फ्रेंड, जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी से। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप लोगों को याद रखना है फ्रेंड्स, इन्होंने केसरी, ठीक है, केसरी और मराठा नाम के अखबार निकाले थे, मराठा। ठीक है, केसरी नाम का जो अखबार था वो उन्होंने निकाला था फ्रेंड्स। ठीक है, केसरी नाम का अखबार मराठी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में उन्होंने निकाला था, मराठी में। ठीक है, और मराठा नाम का जो अखबार था, मराठा, वो निकाला था उन्होंने इंग्लिश भाषा के अंदर में। आप लोगों से डी ट्रिपल एसबी के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया कि केसरी और मराठा नाम के अखबार उन्होंने कौन से साल में निकाले थे, तो 1881 के अंदर में निकाले थे। ये आप लोगों का आंसर बन गया डी ट्रिपल एसबी का। ठीक है, तो डी ट्रिपल एसबी में क्वेश्चन आया था। तो आप लोग जो है फ्रेंड्स साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि टीचिंग परीक्षा के साथ में आप लोग केवीएस, डी ट्रिपल एसबी, इन सारी चीजों की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आप देख सकते हो इंफोग्राफिक्स, इंपॉर्टेंट इंफोग्राफिक्स आप लोगों को ये दिया गया है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ये बहुत ही फेमस वाला क्वेश्चन है। मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को जो है, इस हिंदी हिंदू हिंदुस्तान वाले क्वेश्चन को, ठीक है, हमारे कम्युनिटी वाले में भी डाल दिया जाए। जितने भी टीचिंग परीक्षा चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उन सभी बच्चों को नोटिस में भी वो चला जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा। आप लिख भी देना कि सर याद हो गया, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है उन्होंने कहा था। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ये आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों को ऑलरेडी, तो इसको इसको याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग। ओके, नाउ फ्रेंड नेक्स्ट जो है आप लोगों का इंग्लिश में भी पूरा का पूरा अवेलेबल है, डोंट वरी, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी बच्चे हैं आप लोगों में से कितने लोग हैं जो केवीएस और डी ट्रिपल एस बी को भी टारगेट कर रहे हैं। कल मैंने एक हमारी वन ऑफ द टॉपर है उनका इंटरव्यू लिया। ठीक है, वो 11th-12th के अंदर में सेलेक्ट हुए। ठीक है, उन्होंने बताया कि सर अब मैं आपके साथ में केवीएस की भी प्रिपरेशन करने वाली हूँ। ठीक है, मतलब वो केवीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अभी अभी वो, जबकि 11th-12th के अंदर में उनका सिलेक्शन हो गया है। ठीक है, अभी जस्ट कल ही मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, आपको इंटरव्यू उनका मिलेगा अभी। तो केवीएस डी ट्रिपल एस बी जो है फ्रेंड्स, उसकी भी तैयारी, 100 डेज चैलेंज आप लोगों के लिए। ठीक है, कैसे एग्जाम के अंदर में टॉप करना है, सिलेक्शन तो लेना ही लेना है, टॉप भी करना है। ठीक है, टॉप भी करना है, और इसकी स्ट्रेटेजी जो है मैं आपको बताने वाला हूं शाम 6 बजे, तो उसके लिए जुड़े ही है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आज और कल जो बच्चा केवीएस और डी ट्रिपल एस बी के अंदर में जुड़ चुका होगा, ठीक है, उन लोगों को ये 100 डेज जो है एक स्पेशल 100 दिन की स्पेशल प्रिपरेशन करवाई जाने वाली है, 100 दिन की स्पेशल प्रिपरेशन। ठीक है, आज और कल जो बच्चे जुड़ चुके होंगे 1 तारीख से क्योंकि स्टार्ट होगा, और 100 दिन लगातार वो चलेगा आप लोगों का, 100 दिन 100 प्रकार की जो है आप लोगों को जो है फ्रेंड्स प्रिपरेशन आपको करवाई जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि जो बच्चा बीपीएससी टीआरई का ऑलरेडी कोर्स ले चुका है, मैंने हमेशा कहा था कि जो बच्चा बीपीएससी, जो बच्चा टीचिंग परीक्षा का, उसको हमेशा स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा। उन लोगों के लिए स्पेशल 55% डिस्काउंट जो है फ्रेंड्स केवीएस और डी ट्रिपल एस बी के कोर्सेज के ऊपर में है आज और कल के लिए। तो आप लोग इसके अंदर में भी जुड़ सकते हो। ठीक है, केवीएस और डी ट्रिपल एस बी के अंदर में जो भी बच्चा करना चाह रहा है यहाँ पर में। ठीक है, ओके, ये कायना फातिमा जी जो है ये आईएएस बनेंगी बड़ी होके। ठीक है, तो आपको बता दूं फ्रेंड्स कि इसके अंदर में आप लोग एनरोल होकर आप लोग अपनी पढ़ाई चालू कर सकते हो। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट जो है क्वेश्चन आप लोगों का, व्हेन एंड वेयर वाज द होम रूल लीग एस्टैब्लिश्ड इन बिहार। बिहार के अंदर में व्हेन एंड वेयर जो है वो की जाएंगी। हर बच्चे की यही जुबानी टीचिंग परीक्षा है सिलेक्शन वाली। ज्योति जी का बिल्कुल सही है। चलिए,
जी हाँ, बीपीएससी टीआरई 4.0 बैच भी जिसने लिया है, ठीक है, वो लोग भी अगर केवीएस और डीटीपीएलएसबी बैचेस के अंदर में एनरोल होना चाहते हैं तो उन लोगों के अकाउंट में, आपके अकाउंट में स्पेशल वाला डिस्काउंट ऐड कर दिया गया है 55% का। केवीएस और डीटीपीएलएसबी के लिए आप लोग ले सकते हैं, और जो बच्चे नहीं लिए वो डायरेक्ट केवीएस और डीटीपीएलएसबी जो करना चाहते हैं वो लोग भी जाकर कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए भी अलग से एक डिस्काउंट है। बाकी जो टीआरई 1, 2, 3, 4 किसी भी इसमें लिया हो, टीआरई 1 में भी लिया होगा कोर्स टीचिंग परीक्षा से, 2 में, 3 में, 4 में, जिसमें भी लिया हुआ है उन सबके अकाउंट के अंदर में 55% का स्पेशल कूपन ऐड कर दिया, आप जाके चेकआउट कर सकते हो उसको आपके टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के अंदर। तो देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स की बिहार होम रूल लीग की स्थापना जो है बिहार के अंदर में कब हुई थी, ठीक है, तो ये हुई थी दिसंबर के अंदर में, 16 दिसंबर 1916 के अंदर में, पटना के अंदर में हुई थी, ये याद रखना आप लोगों ने, 16 दिसंबर 1916 के अंदर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट, इसके अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे फ्रेंड्स, ये याद रखना आप लोगों ने, मजहरुल हक, मौलाना मजहरुल हक, ठीक है। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर पटना में, इसके अध्यक्ष थे मजहरुल हक। इसके उपाध्यक्ष कौन थे, इसमें दो क्वेश्चन बन सकता है आपका, मोर देन वन ऑफ दी अबव वाला क्वेश्चन बन सकता है, सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा। सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, जल्दी से उपाध्यक्ष कौन थे, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से कि बिहार होम रूल लीग जिसकी स्थापना 16 दिसंबर 1916 को हुई थी बांकीपुर पटना में, जिसके अध्यक्ष मजहरुल हक थे, उसके उपाध्यक्ष कौन थे निम्नलिखित में से, सरफराज हुसैन खान, ठीक है, और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, ये दोनों दो उपाध्यक्ष थे, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों को जो है पूरा का पूरा इंग्लिश के अंदर में भी यहाँ पर मिल जाएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये 11th-12th की एग्जाम के अंदर में आया, जल्दी से आंसर कर देंगे आप सभी के सभी लोग। 3000 के करीब करीब बच्चे हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं, 1800 से ज्यादा लाइक कर दिए, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से और भी सेशंस आप लोगों के लिए होते रहे और भी क्वेश्चंस आपको करवाए जाए, ठीक है। तो देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना, पहली बात तो ईयर भी आप लोग प्लीज याद रख लीजिएगा कि कौन से ईयर में की थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी, ठीक है। आप लोगों से जो है फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बनने की बहुत अधिक संभावना रहती है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा प्लीज, ठीक है, कि 1873 के अंदर में, ठीक है, 1873 के अंदर में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने की थी, 1873 के अंदर में, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले ज्योतिराव फुले की एक पुस्तक है गुलामगिरी, ये बहुत फेमस है, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग, गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी जो है ये इनकी फेमस पुस्तक है, स्लेवरी या गुलामगिरी, ओके। नाउ अब देखिए यहां पर मैं आप लोगों को एक पूरा का पूरा लिस्ट दी गई है कि कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है। ब्राह्मो समाज, ठीक है, इसकी स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी, ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फुले ने। देखिए वेलूर मठ, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स अभी थोड़े दिन पहले जो आपकी एक एग्जाम हुई है बीपीएससी का जो प्रीलिम्स हुआ था उसके अंदर में आया था ये क्वेश्चन, वेलूर मठ, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने इसकी स्थापना की थी, ये याद रखना आप लोगों ने 1897 के अंदर में वेलूर मठ की, ठीक है। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, रामकृष्ण मिशन, सभी लोग लिखेंगे, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर में एक जोड़ियां मिलाने वाला क्वेश्चन अगर बन सके तो प्लीज बना दीजिएगा, और पेड क्लास के अंदर में हम लोगों ने ऑलरेडी इसको इमेज को डालकर इमेज वाले सेक्शन में डाल दिया है, ठीक है, इमेज सेक्शन के अंदर में हमने डाल दिया है, ओके। चलिए, अगर हमारे साथ में यहाँ पर में जो है हमारे साथी अभिषेक जुड़ चुके हैं, तो प्लीज एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल जो हमने बताया है, हमारे हमारे स्टूडेंट ने जो कल हमें बताया है कि इमेज वाले सेक्शन से उनको किस तरीके से फायदा हुआ है, प्लीज उसकी क्लिप जल्दी से लगा दीजिए यहाँ पर में, इमेज वाला जो सेक्शन है उसका उसको किस तरीके से उन्होंने इस्तेमाल करके आगे बढ़े हैं वो, ठीक है, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उसका इस्तेमाल करके आगे बढ़ सके। नाउ रामकृष्ण मिशन, ठीक है, अभिनव भारत संस्थान, विनायक दामोदर सावरकर, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर में देखिए आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बीपीएससी टीआरई 2.0 के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों का, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, बता दीजिए जल्दी जल्दी से, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, अरविंदो घोष जी, मोर देन वन ऑफ दी अबव, नन ऑफ दी अबव। तो अगर स्वामी आप लोगों से आर्य समाज की स्थापना की बात की जाए तो आर्य समाज का ईयर भी पूछा जा सकता है, ईयर, ठीक है, स्थापना का स्थान, स्थापना स्थापना स्थल, ठीक है, स्थापना स्थल भी पूछा जा सकता है, जल्दी से बताएंगे दोनों के दोनों क्वेश्चन, ये भी बताएंगे ये भी बताएंगे आप लोग, तो मतलब ये 3 नंबर का क्वेश्चन बन गया आप लोगों का आर्य समाज का, ठीक है। आपका चौथे नंबर का क्वेश्चन भी मैं अभी आप लोगों से पूछ लेता हूं, इसमें से मैं आपसे जितने भी बच्चे 1987 लाइक्स हो चुके हैं आप लोगों के, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे आप सभी लोग, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे, आंसर करिए। तो आर्य समाज के जो संस्थापक है फ्रेंड्स वो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, प्लीज इसको याद रखिएगा, सभी लोग लिखेंगे, जितने बच्चों ने लिख दिया है, ठीक है,
बहुत बढ़िया, ऐसे आप लोग लिखते रहिए। कहां पर में स्थापना हुई थी, ये क्वेश्चन यूपी जो आप लोगों का टीजीटी की एग्जाम हुई थी उसके अंदर में आया था 2013 के अंदर में, और काफी सारे एग्जाम के अंदर में आ चुका है। बॉम्बे में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, बाद में इसका हेडक्वार्टर लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया, बाद में लाहौर में शिफ्ट किया गया था। अदरवाइज पहले इसकी स्थापना जो है फ्रेंड्स बॉम्बे में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन। अब चौथे नंबर का क्वेश्चन मैं आपसे बता देता हूँ, ठीक है, पांचवें नंबर का भी बता दूंगा। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है फ्रेंड्स, उन्होंने कौन सा नारा दिया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उन्होंने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो, ठीक है, वेदों की ओर लौटो। अब आप देख भी सकते हो, आप लोगों को जो पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, वो सारा का सारा आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर मिलेगा ही। वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था, बैक टू द वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के। पाखंड खंडन नाम की जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपसे आ सकता है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित पुस्तक है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में बिहार में होम रूल लीग के उपाध्यक्ष कौन थे, आप सभी लोग जल्दी जल्दी से इसका आंसर करेंगे। चलिए, तो बिहार में होम रूल लीग के उपाध्यक्ष कौन थे। आप लोगों के आंसर जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली आ रहे हैं यहाँ पर में अलग अलग। और मैं आपको बता दूं, जिस भी बच्चे ने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है, ठीक है, सरफराज हुसैन खान और पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, उपाध्यक्ष पूछा है ना आप लोगों से, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, तो ये थे दोनों के दोनों। ये तो अध्यक्ष थे, ये अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। ओके, तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मोर देन वन ऑफ दी अबो। और कितने परसेंट लोगों ने आंसर दिया है आपको पता है, केवल 41% लोगों ने आंसर दिया है, 41% लोगों ने, ठीक है, केवल और केवल 41% लोगों ने इसका आंसर दिया है। तो ये भी आप लोग जो है फ्रेंड्स याद रखिएगा कि जो पढ़ा रहा हूं आपको पूरा कंसंट्रेशन के साथ में आप लोग देखिए, ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन के साथ में। इसके अलावा जो है आप लोगों को अगर ये पूछ लिया जाए कि बिहार में होम रूल लीग की जो स्थापना है आप लोगों की ये कब हुई थी, तो 16 दिसंबर को हुई थी फ्रेंड्स, 1916 के अंदर में, ठीक है, बांकीपुर पटना में, बांकीपुर पटना के अंदर में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी याद रखिएगा आप लोग प्लीज, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना बनती है आप लोगों की। मोर देन वन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। मैं आपको उससे पहले बता दूं, जितने भी बच्चे हैं जो केवीएस और DSSS भी पढ़ना चाहते हैं वो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हैं। जितने भी बच्चे जिन्होंने टीआरई 1 का लिया हो, 2 का लिया हो, 3 का लिया हो, चाहे 4 का लिया हो कोर्स टीचिंग परीक्षा के साथ में, उनको केवीएस और DSSS के अंदर में विशेष छूट मिल रही है, ठीक है, आज और कल के लिए केवल, ठीक है। और उसमें भी पहले 1000 स्टूडेंट्स जो रहेंगे उन्हीं को मिलेगा, क्योंकि इसमें बैंडविड्थ का बहुत ज्यादा खर्च आता है, आपको पता है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल के ऊपर में एड्स जो है वो नहीं आती, कि आप लोग जानते हो मोनिटाइजेशन ऑफ है टीचिंग परीक्षा का। टीचिंग परीक्षा जो है आप लोगों का यूट्यूब के जितने भी आपके यूट्यूब के ऊपर में आप लोग पढ़ रहे हो अभी, आप लोगों को बाकी चैनल्स जैसी ऐड आ रही है कि इसके ऊपर में जो बीच बीच में ऐड आती है, दो ऐड आती है उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं आप लोगों को ये बताता हूँ तो उसके बाद में वो कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो एहसान फरामोशी उस तरीके से वो दिखाते हैं, आप लोगों को पता है ना। तो यहां पर मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि पहले 1000 बच्चों के लिए ही रहेगा ये, क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। चलिए, तो जो भी बच्चे लेना चाहते हैं वो कर सकते हैं यहाँ पर। हु इस्टेब्लिश द आर्य समाज, ठीक है, बीपीएससी टीआरई का 18/12/2023 का क्वेश्चन बताइए। जी हाँ, फूफा जी टाइप के कुछ लोग जो लोग रहते हैं वो लोग। नॉलेज कैप्सूल वाले टेस्ट के बारे में बता दीजिए सर। देखिए, नॉलेज कैप्सूल वाला टेस्ट इस प्रकार से रहेगा कि जितने भी स्टूडेंट्स है टीआरई 4.0 के अंदर में, नॉलेज कैप्सूल के जितने भी लेक्चर्स आपके हुए हैं, ठीक है, वो सारे के सारे नॉलेज कैप्सूल के लेक्चर्स आपने अच्छे से देखने हैं 7 तारीख तक। 7 तारीख तक जो है आपको देखना है। 7 तारीख को आपकी टेस्ट होंगी शाम में, ठीक है, 7 तारीख 7 जनवरी को। तो नॉलेज कैप्सूल, और जो भी टॉप 10 स्टूडेंट रहेंगे उनको टीचिंग परीक्षा की ये हुडी मिलेंगी, और साथ ही साथ एक सरप्राइज गिफ्ट भी मिलेगा टॉप 50 स्टूडेंट को। ऑब्वियसली बात है, जो टॉप 10 में आया वो टॉप 50 में भी आया ही होगा। तो आंसर जो है फ्रेंड्स, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी और कहां की थी, जल्दी से बता देंगे आप लोग। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने
1867 में कब की, कहां पर में की थी? DSSB PGT का क्वेश्चन है, SSC MTS का क्वेश्चन आप लोगों का, देख लीजिए आप लोग। DSSB के अंदर में आ चुका है, KVS में भी पूछे जाने की संभावना है इस क्वेश्चन की। मैं आपको एक दिखाता हूँ फ्रेंड्स, एक वीडियो, आप लोग इसका आंसर करिए आप लोग। प्रार्थना समाज की स्थापना बॉम्बे के अंदर में हुई थी, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, बॉम्बे प्रांत के अंदर में। और आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है। प्रार्थना समाज द्वारा कौन सा जो है अखबार निकाला गया था? सुबोध पत्रिका। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। प्रार्थना समाज द्वारा कौन सा अखबार निकाला गया था? सुबोध पत्रिका, ये याद रखना है, ये इसका प्रचार प्रसार करता था। इसके संस्थापकों में से कौन थे? आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे, न्यायाधीश या जस्टिस MG रानाडे जो थे, ठीक है, ये लोग थे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग और MG रानाडे, ठीक है। 1867 में हुई थी, ये भी प्रश्न बन सकता है आप लोगों का, ओके, ये भी प्रश्न बन सकता है आप लोगों का एग्जाम के अंदर में, तो इसको भी याद रखिएगा आप सभी के सभी लोग, ओके। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सारी की सारी आप लोगों को इमेज सेक्शन है, ये सारी चीजें हैं, ये क्यों काम की है आप लोगों की, आप लोगों के कहाँ कहाँ काम आ सकती है। आप ये वीडियो देखिए आप लोग, कल मैंने जो इंटरव्यू लिया जिस पर्सन का, ठीक है, ये अनरिजर्व कैटेगरी से फीमेल, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में इन्होंने स्थान हासिल किया है। आप सुनिए इनकी बात। प्रिपरेशन करूंगी और मैं अपनी स्टडी को भी, सर मैं KVS की अब क्लास लूंगी और आगे मैं नेट का भी प्रिपरेशन करूंगी और मैं अपनी स्टडी को भी कायम रखूंगी और आपकी क्लासेस भी कायम रखूंगी। एक बार मुझे याद है सर, एक बार मैं एग्जाम सेंटर पे एग्जाम देने गई थी, तो मेरे बगल में 2-4 स्टूडेंट के मोबाइल से भी सर आपकी आवाज आ रही थी, तो मुझे काफी अच्छा लगा। मैंने सोचा ये तो नानी सर की आवाज है, सारे बच्चे लगता है फॉलो करते हैं सर को, और मुझे काफी खुशी मिली थी जी। भगवान का आशीर्वाद है, बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है बच्चों से, और मैं भी इस चीज को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लेता हूँ कि मैं और ज्यादा मेहनत कर पाऊँ, और ज्यादा अच्छे से कर पाऊँ, और भगवान का आशीर्वाद है और बच्चों का प्यार है जो इतना ज्यादा मिल रहा है, और आप जैसे लोग हैं जो इतने मेरी मेहनत के ऊपर में खरे भी उतर रहे हैं। आपने जैसे 203 रैंक लेकर आ गए आप अनरिजर्व के अंदर में, तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है कि सर मैं KVS की अब क्लास लूंगी और आगे मैं नेट का भी प्रिपरेशन करूंगी और मैं अपनी स्टडी को भी कायम रखूंगी और आपकी क्लासेस भी कायम रखूंगी। एक बार मुझे याद है सर, एक बार मैं तो आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पर में कि वो आगे में और जो है वो प्रिपरेशन कर रही है यहाँ पर में, ठीक है। दानिश सर फेमस, दानिश सर के फेमस होने से उतना ज्यादा वो अलग मैटर है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। मैटर ये करता है कि आप लोगों को फायदा हो रहा है दानिश सर से, आप लोग दानिश सर की वजह से जो है अच्छा पढ़ पा रहे हो, आप लोग दानिश सर की वजह से एग्जाम क्लियर कर पा रहे हो, दानिश सर को वो ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। चलिए, भारत के कितने राज्यों की सीमाएं, सामान्य सीमाएं पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ में है, ठीक है, बताइए जल्दी से जी। वो इमेज सेक्शन के अंदर से किस तरीके से फायदा हुआ है, वो वाली क्लिप भी जल्दी से जो है वो लगा देंगे अभिषेक सर जी। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर में कि कितने राज्यों की सीमाएं जो है वो लगती है, और ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने जो है यहाँ पर में आप लोगों का नॉलेज चेक करने के लिए जो है बेसिकली ये पूछा था आप लोगों से, ठीक है, कि कितने राज्यों की सामान्य सीमाएं, कॉमन मतलब कि दोनों के साथ में कॉमन है, ठीक है। तो आप लोग अगर देखोगे तो हमारे भारत के साथ में यहाँ पर में, ठीक है, पाकिस्तान है यहाँ, ओके, ये पाकिस्तान, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए यहाँ पर में है, ये बांग्लादेश, ठीक है, इधर में है। ऐसा कौन सा राज्य है जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ में कॉमन बॉर्डर शेयर कर रहा है? कॉमन बॉर्डर का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? कॉमन बॉर्डर का मतलब होता है ये, इस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पर में है सिक्किम, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये है सिक्किम, ये सिक्किम है। सिक्किम जो है वो नेपाल के साथ में भी बॉर्डर शेयर करता है, भूटान के साथ में भी। तो अब अगले बार से टीचिंग परीक्षा की टीम अब आप लोगों के लिए, देखिए टीचिंग परीक्षा की टीम आपके लिए क्वेश्चन बना देंगी इसके ऊपर में, फिर वो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में आ जाएगा आप लोगों का, ठीक है, कि भाई कौन सा राज्य है जो नेपाल और भूटान दोनों के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, कॉमन बॉर्डर है उसकी, तो कॉमन बॉर्डर है सिक्किम की। लेकिन अगर बात करूं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ में कॉमन बॉर्डर, भाई कोई नहीं है यहाँ पर में ऐसा कि जो दोनों के साथ में, इतना बड़ा राज्य कोई है क्या बीच में, ठीक है। पाकिस्तान फिलहाल में थोड़े दिनों का मेहमान है, बाद में टूट जाना है इसने, ठीक है, आपको पता ही है, बलोचिस्तान अलग हो जाएगा, सिंध अलग हो जाएगा, पंजाब प्रांत जो है उसका अलग हो जाएगा, हो सकता है एक आध दो हमारे भारत के साथ में भी जुड़ने की इच्छा जाहिर कर दे कि हमको भारत के अंदर में ले लो, तब सोचेंगे कि अपन को लेना है कि नहीं लेना है उन लोगों को, ठीक है। क्या बोलते हैं आप लोग, ठीक है, अगर बलूचिस्तान बोले कि भाई हमको पाकिस्तान से अलग होके हमको इधर में मिलना है, सिंध बोल दे हमको अलग मिलना है, पंजाब बोल दे कि भाई अपन पंजाब जो है वो भारत का पार्ट बनाते हैं पूरा का पूरा, ठीक है, तो करा लेंगे उस समय में देख लेंगे, बट अभी फिलहाल के अंदर में भाई कोई ऐसी बॉर्डर नहीं है, ठीक है।
जो इनके साथ में मिलती हो करके, दोनों के साथ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स आप लोगों का फिल इन द ब्लैंक। अच्छा देखिए, टीचिंग परीक्षा की टीम, ठीक है, सुश्री आभा शुक्ला जी, सुश्री शिबा अंजुम जी, ठीक है, महिला पावर हमारी यहाँ पर में देखिए आप लोगों के लिए कंटिन्यूअसली एफर्ट्स करते रहती है। यहाँ पर मैं आप देखिए आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन बनाया उन्होंने, मतलब उसी में वो हटा दिया और बोले अब क्वेश्चन करो करके आप लोग। ठीक है, जिसको चाहिए उच्च शिक्षा वो ज्वाइन करे टीचिंग परीक्षा। क्या बात है, मेहर ने एक बहुत बढ़िया लाइन बनाई है, जिसको चाहिए उच्च शिक्षा वो करे ज्वाइन टीचिंग परीक्षा। और पेड स्टूडेंट अगर जब बता रहे हैं ना, तो उससे बड़ा जो है आप लोगों के लिए कोई वो नहीं हो सकती। ठीक है, फीडबैक। तो देखिए, ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी, राजा राममोहन रॉय। ठीक है, बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी, चलो लिख दो यहाँ पर में। अच्छा, यहाँ पर में इन्होंने एक और यहाँ पर में भी डाल दिया इसको, चल करते हैं, चलो कोई बात नहीं, चैलेंज एक्सेप्टेड। ओके, इन्होंने मुझे भी चैलेंज किया है डायरेक्टली, मतलब बिना बताया इस तरीके का क्वेश्चन डाल के। चलो कोई बात नहीं, मैं भी चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। इसकी भैंस का अंडा। ब्राह्मो समाज की स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी। वेलूर मठ की स्थापना 1897 के अंदर में जो विवेकानंद जी है उन्होंने ही की थी। विवेकानंद जी जो है उन्होंने ही की थी, स्वामी विवेकानंद जी ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो 1897 के अंदर में ही हुई थी। अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना जो है वो वीर सावरकर जो है, ठीक है, जो वीर विनायक दामोदर सावरकर जो है उन्होंने की थी, सावरकर जी ने की थी। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 के अंदर में हुई थी। और क्या क्या कहीं पे है क्या भाई और कुछ? ठीक है, कहा कुछ रह गया है। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 के अंदर में इसका नागपुर के अंदर में पहला अधिवेशन हुआ था। सुभाष चंद्र बोस जो है उन्होंने की थी, सुभाष चंद्र बोस। डरते क्या अपन इस क्वेश्चन से भाई, पूरा का पूरा ब्लैंक करके दे देंगे तो भी भर देंगे, पूरा का पूरा टीचिंग परीक्षा के स्टूडेंट भी भर देंगे यहाँ पर में। ठीक है, मैं क्या मेरे बच्चे भी भर देंगे इसको, तो पूरा का पूरा ब्लैंक भी कर देंगे, तो वो है कि नहीं। चलिए, 2468 लाइक्स आप लोगों ने कर दिए हैं, 3800 बच्चे जुड़ चुके हैं फ्रेंड। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे और जहां शेयर कर सकते हैं जल्दी जल्दी से शेयर करते रहेंगे आप सभी के सभी लोग। कितने लोगों ने भर दिया है? चलो अब दिखा दो टीम यार, उसको सही वाला कौन सा था तो वो भी दिखा दीजिए, अभी हमने सही किया है या नहीं, इसके बाद में स्लाइड लगा दीजिएगा जल्दी से। चलिए इसका आंसर करिए, तब तक वो लोग स्लाइड लगा रहे। 1867 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, ये बता दो आप लोग। जल्दी जल्दी से सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहेंगे फ्रेंड्स। हम लोग 34,000 सब्सक्राइबर, 7,34,000 सब्सक्राइबर से केवल और केवल 27 सब्सक्राइबर्स दूर है। जल्दी से शेयर करते रहेंगे आप सभी। देखिए 1876 के अंदर में, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन नाम की संस्था थी। ठीक है, इसकी स्थापना की थी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस ने, ठीक है, आनंद मोहन बोस, ये याद रखना है आप लोगों ने, ये दो नाम इंपॉर्टेंट है। क्या इंडियन एसोसिएशन का मर्जर कर दिया गया था किसी संस्था में? जी हाँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था उसको, इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज कर दिया गया था। कौन से साल में मर्ज किया गया था? ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है। 1886 के अंदर में मर्ज कर दिया। ये मैंने आप लोगों को टीआरई जो है आप लोगों का 4 की जो ओल्ड बैच थी उसके अंदर में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, न्यू बैच के अंदर में भी पढ़ाऊंगा, और न्यू बैच के अंदर में तो और एडवांस वाली क्लासेस आप लोगों के होंगे, पूरा का पूरा डिटेल के अंदर में। और जितने भी बच्चे हैं जो ओल्ड वाले बच्चे, उनको ओल्ड प्लस न्यू बैच मिल चुकी है। ठीक है, तो कांग्रेचुलेशंस आप लोगों को। और हमेशा मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो बच्चा आज भी जुड़ेगा उसको आगे रखा जाएगा हमेशा हमेशा। ठीक है, टीचिंग परीक्षा का ये प्रॉमिस है, टीचिंग परीक्षा हमेशा आप लोगों को आगे मोमेंट पे किया था इमेज Okay. सेक्शन वाला जी, मतलब उस इमेज के फोल्डर में इतना ज्यादा। चलिए यहाँ पर मैं देखिए इमेज जो है उसको रिलेटेड यहाँ पर मैं टॉपर्स का क्या कहना है देखिए। टीचिंग पर परीक्षा सिर्फ पेज इमेज कोर्स सेक्शन को पढ़ के चला जाए, एक एक पीडीएफ पे 10 आपका जो वो वाला जैसे मतलब ना जो आपने एक लास्ट मोमेंट पे किया था इमेज सेक्शन वाला, जी, मतलब उस इमेज के फोल्डर में इतना ज्यादा मतलब नॉलेज है कि कोई कुछ ना पढ़े, सिर्फ इमेज सेक्शन को पढ़ के चला जाए। एक एक पीडीएफ पे 10 पॉइंट है। जी, हाँ जी। तो उससे मुझे कितना ज्यादा फायदा हुआ है। जब भी मैं रात को सोने जाता था, मतलब उसके लिए अलग से कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। रात को सोने गया तो आधे घंटे तो इंसान मोबाइल देखता ही है, उसके बाद ही सोता है। तो उस टाइम पे वही इमेज को देखते चलो। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, हमेशा से ही मैं चाहता था कि इस तरीके का बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था सर, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था वो। उसने बूस्ट किया सर, वो रैंक उसकी वजह से ही आई है। हमने पेड क्लास में उसी को इसीलिए रखा हुआ है टीचिंग परीक्षा के पेड कोर्स के अंदर में कि जितने भी पेड स्टूडेंट है वो बार बार अनलिमिटेड टेस्ट उसमें रखिए। इमेज देखिए 2 मिनट के अंदर में, 2 मिनट में टेस्ट दे दो, नहीं हुआ फिर से अटेम्प्ट करो, वो सारी चीजें याद हो जाती है। तो ये जितने भी स्टूडेंट्स हमें
जो TRE 4 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको आपसे कहूंगा, जैसे निशात आलम जी ने कहा यहाँ पर भी कि उनको उसका फायदा हुआ है। जो इमेज सेक्शन है, जिसको हमने इंफोग्राफिक्स एंड इमेज सेक्शन कहा है, 7000 से ज्यादा क्वेश्चन है और कंटिन्यूअसली उसमें ऐड हो रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोगों ने जो है फ्रेंड देख लिया है, इसका हम लोग देख लेते हैं कि हमारा क्या इसका रिजल्ट आया था। ठीक है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने 1876 के अंदर में जो है फ्रेंड इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, आनंद मोहन बोस जी के साथ में मिलकर। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, वेलूर मठ की स्थापना 1897 के अंदर में हुई थी। तो भी जी बिल्कुल 1897 के अंदर में। ठीक है, हम लोगों ने ये लगाया हुआ है बिल्कुल यहाँ पर में 1897 के अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। विनायक दामोदर सावरकर वीडी सावरकर जी ने जो की थी इसकी 1905 के अंदर में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस ने ठीक है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। लिखिए आउट ऑफ नंबर मेरे साथ साथ में कितने लोगों ने सही किया था पूरा का पूरा बता देंगे मुझे कमेंट करके, हाथ ऊपर करके आप लोग। निम्नलिखित किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया? ठीक है था, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वाला संगठन है जिसका विलय हो गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में? यूके पीसीएस के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है आपका। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों ने आंसर कर दिया है कि इंडियन एसोसिएशन जो है इसका विलय इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो गया था। ईयर आप लोग जल्दी से बताएंगे, अभी जस्ट मैंने पिछले लेक्चर में बताया ये यूके उत्तराखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग कितना ज्यादा आगे बढ़ सकते हो आप लोग खुद से देख लीजिए। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया 1886 के अंदर में हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर में इसका विलय। ठीक है, आप लोगों को मैं जो है इससे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन देने का इच्छुक हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको ये बता दूं कि 1886 के अंदर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था, ठीक है, वो हुआ था आप लोगों का कलकत्ता के अंदर में। तुम्हारे दादाजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी जो है उस समय में अध्यक्ष थे, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, चलिए, तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। 1886 में सेकंड नंबर का सेशन था, उसी के अंदर में इसमें विलय हुआ था इसका। ओके, अच्छा चलिए, इसके अलावा आपको बता दूं फ्रेंड्स कि कल 31 तारीख है और कल आपको पूरे साल भर का जो है मैं करंट अफेयर्स करवाने वाला हूं। ठीक है, आप सभी लोग रेडी है? ठीक है, पूरे के सारे लोग, जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है, 1 जनवरी से लेकर आप लोगों के कल तक के पूरे 31 तारीख तक के सारे करंट अफेयर्स आप लोगों को करवाने वाला हूं कल यूट्यूब के ऊपर में मैं। ठीक है, आप लोगों को 1 बजे से लेकर मैं और कुलदीप सर आप लोगों को मिलकर पढ़ाएंगे, तो आप सभी लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, अपनी कॉपी पेन लेकर। और आपको बता दूं कि जैसे ही क्लास खत्म होगी उसके बाद में तुरंत टेस्ट होंगी आप लोगों की, उसमें भी देखेंगे कि कितने बच्चे उसको देख पाए हैं अच्छे से, कितना समझ पाए आप लोग, आपकी जांच भी हो जाएंगी कल। ओके, चलो, तो डी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे यहाँ पर में, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ठीक है, तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है फ्रेंड्स आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी प्लस, ठीक है, आनंद मोहन बोस, इन्होंने की थी। तो आंसर अब क्या हो जाएगा बताइए? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। आपको बताया ना अभी मैंने थोड़ी देर पहले, यहाँ पर मैं आप देखिए, ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने मिलकर की थी। तो वहां सुरेंद्रनाथ बनर्जी था, यहाँ पर में जो है आपका आनंद मोहन बोस दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर में, खत्म। एग्जाम में एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है आप लोगों का ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर जिसने लगा डाला उसकी लाइफ झिंगा लाला। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। जी हाँ, जितनी भी वाईटी की क्लासेस होती है उन सभी क्लासेस की पीडीएफ पेड बैच के अंदर में सभी को आपको मिल जाती है, पेड बैच के अंदर में, ताकि जो है आपकी डबल प्रिपरेशन हो सके। नॉलेज कैप्सूल की टेस्ट बिल्कुल 7 तारीख को ही होंगे आपकी। नहीं शिखा जी, आपने अगर DTPLSB का कोर्स लिया हुआ है टीचिंग परीक्षा से, आपको वापस से लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी ओल्ड स्टूडेंट है DTPLSB, देखो मैं हमेशा कह रहा हूँ टीचिंग परीक्षा अपने स्टूडेंट्स के साथ में हमेशा खड़ा रहता है। आपने DTPLSB का कोर्स ऑलरेडी ले रखा है, आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर दिया जाएगा 100 डेज चैलेंज के अंदर में। टीचिंग परीक्षा अपने स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स कभी भी जुड़ा हुआ हो उनको हमेशा साथ रखता है। तो आपने लिया हुआ है, आपसे बिना एक भी पैसा लिए आपको ऑटोमेटिकली अपग्रेड कर देंगे DTPLSB के नए वाला जो इसमें है उसमें आपको। तो लाला लाजपत राय वाज नेवर इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, गलत। लाला लाजपत राय जो है फ्रेंड्स कब बने थे अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जल्दी से बताइए। महात्मा गांधी जो है वो गांधीनगर के अंदर में इनका जन्म हुआ था। भगत सिंह जो है उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया था। भाई फॉरवर्ड ब्लॉक किसने बनाया? ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पर में देखा सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था। ये देखिए अभी अपन नहीं लिखा ना यहाँ पर में,
सुभाष चंद्र बोस जी ने बनाया था, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी उन्होंने। यहाँ पर में भी आप देख लीजिए सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 के अंदर में। तो भगत सिंह कहां से आ गए वहां पर में, ठीक है। तो ये भी आपका गलत था, थर्ड वाला, तो ये गलत है, ये गलत है, ओके। तो आपका इनकी जो है आपको बताना है लाला लाजपत राय, और इनका गांधी जी का जो जन्म है, ठीक है, वो कहां पर में हुआ था गांधी जी का। गांधी जी का जन्म क्या गांधीनगर में हुआ था क्या? गांधी जी मतलब गांधीनगर में नहीं, इनका जन्म हुआ था पोरबंदर के अंदर में, पोरबंदर में, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर के अंदर में हुआ था, ये याद रखना आप लोगों ने। तो ये भी आप लोगों का गलत है, ठीक है। लाला लाजपत राय अध्यक्ष कब बने थे? ये बने थे 1920 के अंदर में, ठीक है, सितंबर में। सितंबर का स्पेशल सेशन हुआ था कलकत्ता में, याद आ रहा है आप लोगों को? कलकत्ता का स्पेशल सेशन 1920 का, जहां पर में ये अध्यक्ष बने थे। तो कभी नहीं बने, ये गलत है। 1907 का चुनाव हार गए थे ये, लेकिन वो अलग मैटर है। 1920 में बने थे ये, सितंबर के अंदर में, कलकत्ता अधिवेशन के अंदर में। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर के अंदर में हुआ था। अच्छा, महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ बताओ बोला, डेट ऑफ बर्थ। भाई यार, हर नोट के ऊपर में उनकी फोटो होती है, तो डेट ऑफ बर्थ भी तो बता दो महात्मा गांधी की, जल्दी बताइए आप लोग, महात्मा गांधी की डेट ऑफ बर्थ। बहुत बढ़िया, अलग अलग आंसर आ रहे हैं यहाँ पर में ना। 1969 वाले सिंधु यादव जी, मतलब लिटरली 1969 के अंदर में उनका जन्म हुआ था। हाँ, 1969 तुम्हारे पापा से भी छोटे हैं क्या गांधी जी? और 1809 वालों तुम्हारा भी मतलब क्या है ये, 1809 भी कैसे होगा? गांधी जी की डेथ हुई 1948 के अंदर में, मतलब कितना लंबा साल, 100 साल जी लिए गांधी जी। अरे भाई वो 2 अक्टूबर है, 2 अक्टूबर, ठीक है, 1869 है, ठीक है, 1869, ओके। चलिए, तो 2 अक्टूबर 1869 के अंदर में पोरबंदर के अंदर में इनका जन्म हुआ था, ये याद रखना है आप लोगों ने, ओके। मोहनदास करमचंद गांधी। चलिए, इमेज सेक्शन के ऊपर में जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाना चाहूंगा। आप लोग देखिए यहाँ पर में, तब तक आंसर करते रहिए आप सभी लोग। आपको दी गई है, उसके अंदर में नीचे में टेस्ट होती थी, आपको वो कैसा लगा? सर वो काफी अच्छा, इमेज सेक्शन भी आपको प्रोवाइड किया गया था, जहां पर में इमेजेस आपको दी गई है, उसके अंदर में नीचे में टेस्ट होती थी, आपको वो कैसा लगा? सर वो काफी इंटरेस्टिंग था। एक बार आप कुछ देर के लिए उस इमेज को देख लो और फिर वो क्वेश्चन करो, और फिर रॉन्ग हो तो फिर इमेज देखो। वो काफी काफी अच्छा था सर, बहुत इंटरेस्टिंग था। एक गेमिफिकेशन टाइप का हो जाता है वो, कि गेम की तरह हो जाता है कि हमें सही करना है, सारे क्वेश्चन सही करने हैं, और मजा आने लगता है पढ़ने में। एग्जैक्टली सर। जी, तो हमारे टीम के जो मेंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर में ध्यान रखते हैं, और टीआरई 4 के अंदर में हम अब उसको और उसका एडवांस वर्जन लेकर आए हैं, जिसके अंदर में और ज़्यादा इमेजेस और ज़्यादा क्वेश्चंस, प्लस जो क्वेश्चंस अभी जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उस तरह के और क्वेश्चंस को ऐड करके स्टूडेंट्स को हेल्प करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, आगे बढ़ते हम लोग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ में, ठीक है। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए एक यहाँ पर में लगाया गया है, आपको बताना है कि ऑन विच डेट नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉन्स्टिट्यूटेड द प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया, ठीक है। अस्थायी सरकार कब बनाई थी, जल्दी से बता देंगे आप सभी के सभी लोग। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार कब बनाई थी? अस्थायी सरकार, ठीक है, तो जल्दी से बता देंगे आप लोग। यहाँ पर में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप लोग आंसर कर देंगे, ठीक है। 19 अक्टूबर, 21 अक्टूबर, 23 अक्टूबर 1943, या कब? ठीक है, तो आप लोगों ने याद रखना है फ्रेंड्स, आरजी हुकूमत जो है वो 21 अक्टूबर को बनाई थी 1943 के अंदर में। आरजी हुकूमत या आरजी हुकूमत आजाद हिंद इसको कहा जाता था। आप लोग देख सकते हो सारी की सारी चीजें कहां पर में बनाई थी, तो सिंगापुर के अंदर में बनाई थी। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, ओके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है आप लोगों से, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को आप सभी लोग याद रखिएगा। और नाउ फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो कमेंट के अंदर में आप लोग दे, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों से ये है कि ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? ब्लू सिटी के नाम से, ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट करके, ठीक है। ब्लू सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप लोग बताओगे मुझे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, ठीक है, ये आप लोग बता दीजिए। वेदों की ओर लौटो नारा किसका था? वेदों की ओर लौटो, ये किसका नारा था? ये आप लोग बता देंगे।
ठीक है, आप बताएंगे कि आर्य समाज की स्थापना कौन से साल में हुई थी, समाज की स्थापना, ईयर बताएंगे आप लोग, ईयर, ठीक है, और प्लेस बताएंगे आप लोग, दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर में। ओके, और साथ ही साथ आपको बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी बच्चे जो DSSB की और KVS की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों के लिए, ठीक है, स्पेशल आप लोगों के लिए एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। आप सभी लोग इसके अंदर में जुड़ सकते हैं, जितने भी बच्चे TRE 1 2 3 4 जिसमें भी आप लोगों ने लिया हुआ है, केवल जो टॉप 1000 बच्चे रहेंगे, ठीक है, जो सबसे पहले लेंगे, उन सभी लोगों के लिए इसको ओपन रखा गया है। आपके अकाउंट में कूपन कोड ऐड कर दिया गया है, आप जल्दी से जल्दी जाकर, ठीक है, वो खत्म हो जाए उससे पहले आप लोग इसके अंदर में KVS में या DSSB दोनों में से किसी भी एक बैच के अंदर में आप एनरोल हो सकते हो, जो भी आपको चाहिए। ओके, चलो चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय। आगे में इसका आंसर आप लोग करते रहिएगा जल्दी जल्दी से, ठीक है, और मिलते हैं हम लोग 5 बजे भी हमारी क्लास होंगी, उसके अंदर में भी आप लोग जुड़ सकते हो। अभी जो है फ्रेंड्स आपकी कुलदीप सर की क्लास है, ठीक है, तो आप उसको भी आप लोग जो है वो देख लीजिए अभी, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। कोई भी दिक्कत आ रही हो तो नीचे में जो नंबर चल रहा है ना 7611101101 या 96978844, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए, टीम आपकी हेल्प कर देंगी।